बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव प्रोग्राम में। हम तीन अहम खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वैसे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसकी तस्वीरें हैं। तीन खबरों से हम आपको लाइव में रूबरू कराने जा रहे हैं। एक खबर है ब्राह्मणों पर हुई घटनाओं के विरोध में ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत में उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये कानपुर में ब्राह्मण मां और बेटी को जिंदा जलाए जाने के मामले को लेकर ब्राह्मण महासभा ने संपूर्ण भारत में प्रदर्शन किया है। वो उस वीडियो से हम आपको रूबरू कराएंगे। बरेली में भी जो है मांग की गई। इस तरह से राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने की हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने दरगाह के आगे बनी दुकानों को गिराया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगर निगम की टीम ने अक्षर विहार रोड पर चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। ये तस्वीरें जो है वहीं से ही है। बरेली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में नगर निगम की टीम और अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, परिवर्तन दल और सिटी मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में मजार के सामने नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नाला चौक हो रहा था, पानी की निकासी बाधित ना हो इसलिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बीच रास्ते में सैयद रसूल शाह बाबा की मजार है और मस्जिद है, उसके आगे नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया था। दुकानें लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया है। दुकान का निर्माण किया गया था, उसको तोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया है। खास बात यह है अतिक्रमण अभियान लगातार चलता रहेगा, अधिकारियों का कहना है। विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस अभियान में विनोद कुमार मिश्रा के अलावा नगर निगम की टीम शामिल थी। आप सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जो है बरेली नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान की तस्वीरें हैं। नगर निगम की टीम ने अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, परिवर्तन दल और सिटी मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में मजार के सामने नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। ये जो नजारा है, जो तस्वीर देख रहे हैं, अक्षर विहार तक ये अभियान चला है। यहीं पर ही सैयद रसूल शाह बाबा की मजार है, वहीं पर ही मस्जिद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर दुकान बनाई गई थी और इस दुकान पर जो है को तोड़ दिया गया है। तो इस मामले पर जो है नगर निगम का क्या कहना है वो मैं जरूर आपको सुनवाऊंगा। अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त ने क्या कहा, सुनिए। ये अतिक्रमण क्या, दरअसल ये नाला जो है ना, तो इसके ऊपर कुछ अतिक्रमण था। अंदर पाइप और पुराना डाट की पुलिया वगैरह बनी हुई थी जिससे नाले का पानी अवरुद्ध हो रहा था। पीछे कई कॉलोनियों में पानी इसकी वजह से भर रहा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही, तो उसी को कराने के लिए जो इंक्लोजमेंट है वो हटाया। मस्जिद नहीं है, मस्जिद के आगे कुछ लोगों ने दुकानें बना ली है, तो उन लोगों से बात हुई है, वो खुद ही हटा रहे हैं। ये नाला अक्षर विहार तक है। चलिए आपको एक और खबर से रूबरू करा देते हैं। ये खबर जो है ब्राह्मणों पर हुई घटना जिस तरह से कानपुर में हुई है, जो माँ और बेटी को जल गई एक घर में, जहां पर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, आग लगा ली थी और जो घटना हुई है उसका ब्राह्मण महासभा ने संपूर्ण भारत में प्रदर्शन किया इस घटना को लेकर के। तो बरेली में भी इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्राह्मणों पर हुई घटनाओं के विरोध में ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत में महासभा ने प्रदर्शन किया है। तो बरेली में भी प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। ये तस्वीरें बरेली की है। कानपुर में ब्राह्मण और माँ बेटी यानी ब्राह्मण माँ और बेटी को जिंदा जलाए जाने के संबंध में और अन्य जनपदों में भी, जैसे मुरादाबाद हो गया और भी जो है मुरादाबाद में भी जो है एक सीए के साथ घटना हुई, उसको लेकर के भी जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या के विरोध में ब्राह्मण महासभा ने संपूर्ण भारत में जो है जिला अध्यक्ष पंडित विमल कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ब्राह्मणों की हो रही निर्मम हत्या से हमारी ब्राह्मण महासभा बहुत ही कुपित है और ब्राह्मणों में रोष है। यथाशीघ्र ही इस तरह की सभी घटनाओं पर रोक लगाई जाए और विशेषकर कानून में मां और बेटी को जलाकर हत्या किए जाने के संदर्भ में उनके परिवार को 1 करोड़ की संतावना राशि और परिवार के एक व्यक्ति को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए और मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट तिवारी की हत्या के
का संज्ञान दिया जाए और हत्यारों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा था कानपुर देहात में जो है एक ब्राह्मण है, उनकी माँ और बेटी एक घर में जलकर मर गई थी, क्योंकि जो मकान था वो अवैध रूप से बताया गया था, अतिक्रमण किया गया था सरकारी जमीन पर या किसी और की जमीन पर, जो भी रहा हो। लेकिन जब वहां पर टीम पहुंचती है उस मकान को खाली कराने के लिए, तो उस मकान मालिक की यानी पत्नी और बेटी घर में उस कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं और आग लगा लेती हैं या आग लगती है, ये जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद अतिक्रमण टीम के साथ में जो बुलडोजर आया हुआ था उससे उस मकान को ढा दिया जाता है ताकि किसी ना किसी तरह से अंदर घुस करके महिला को निकाला जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो वहां पर बात सामने आई है, उस घर के अंदर जनरेटर रखा हुआ था। जैसे ही बुलडोजर चलता है, महिला और जलती हुई महिला और उसकी बेटी को निकालने के लिए उसको जो है तोड़ा जाता है घर को, वैसे ही वो जनरेटर पलट जाता है और उसका डीजल गिर जाता है और आग भभक जाती है। जबकि वहां पर पूरा प्रशासनिक टीम थी, पुलिस की टीम थी, बावजूद इसके इस तरह की घटना हुई है। ऐसे उसमें जो है ब्राह्मण महासभा जो है संपूर्ण भारत का में जो है उन्होंने प्रदर्शन किया हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए इसमें उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने क्या कहा। मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा हूँ और विप्र समर्पित ब्राह्मण महासभा हमारी है, उसका प्रदेश के महामंत्री का दायित्व मेरे पास में है। और ये हमारे जिलाध्यक्ष है विमल शर्मा जी। अपनी सर मांग ये है कि कानपुर में या अभी देखिए मुरादाबाद में ये जो घटनाएं हुई हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं, उसमें एक महिला को और उसकी बिटिया को देखिए जिंदा जला दिया गया। तो अब इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो ये जो अपना प्रशासन है, अपना जो शासन है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए कितना बीभत्स घटना हुई है कि जिंदा जब वो उसमें जल रही थी तभी उसके ऊपर जो लेखपाल था उस समय का, वहां पर जो लेखपाल मौजूद था और वो एसडीएम साहब जो मौजूद थे, उन्होंने इशारा करके उसको गिराने का काम किया, नौकरी को गिराने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसमें देखिए शासन प्रशासन दोषी है। और हम लोगों की ये मांग है कि एक तो देखिए उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो उसमें वास्तव में कौन इसमें दोषी है। और दूसरा हमारी ये मांग है उनको 1 करोड़ का मुआवजा वैसे दिया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा उनको दिया जाए। और दूसरी हमारी सर मांग ये है कि उनके परिवार में उनका जो बेटा है, देखिए इस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है और ये एक बहुत बड़ा ऊपर कुठाराघात हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो ये हम लोगों की मांग है। तो इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ माननीय अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये डीएम के द्वारा हम लोग ज्ञापन दे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन को। और अब अगली तस्वीर जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। ये तस्वीरें भी बरेली से ही हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, संवैधानिक तौर पर सभी को बराबरी का हक दिया गया है। वहीं बीच बीच में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठती चली आई है और आज भी ऐसा ही हुआ। सोमवार को राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन देते हुए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में 7 बिंदुओं पर गौर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही वैदिक सनातनी परंपराओं को मानने वाला है देश रहा है। हमेशा कहा कि वर्तमान में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। देश की आधी जनसंख्या द्वारा अंगीकृत धर्म ही देश का धर्म होता है। ये मानता विश्व के अन्य देशों में है। भारत विभाजन विलेख के अनुसार हिंदू धर्म से विभिन्न धर्मावलंबियों को उनकी मांग के अनुसार भारत की भूमि का बड़ा हिस्सा एक स्वतंत्र देश के रूप में दिया गया था। आज विश्व में वो देश इस्लामिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। बाकी का हिस्सा हिंदुओं के निवास के लिए दिया गया है था। विश्व हिंदू धर्म पंथी के अपने अलग देश हैं, तो अगर हिंदू भारत से भगाया गया तो कहां जाएगा। इसलिए हिंदुओं को अपने देश भारत में को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत का संविधान पहले ही सभी धर्मों को अपनाने की छूट देता है, किंतु अलग राष्ट्र लेकर भी अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों का धर्म कभी भी राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता। भारत से अलग हुए सभी देश धार्मिक आबादी के आधार पर धार्मिक देश हो सकता है। तो भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब विचारों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। मगर संवैधानिक तौर पर संविधान ने उत्तर भारत में रहे सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। आइए इस मामले पर जो है जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है उसका क्या कहना है, सुनिए।
मेरा नाम दीपा चौहान है। मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन से हूँ और आज हमारी मांग हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला अधिकारी कार्यालय के पास। तो ये हमारी मांगे हैं कि लव जिहाद के ऊपर कठोर होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आज की प्रमुख मांग यही है और हमारा आज प्रथम चरण में 20 फरवरी को पूरे देश के 50 जनपदों में ये मांग आज डीएम के पास रखी जा रही है। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्येंद्र दुबे जी ने अभी संकल्प यात्रा की थी, जिसमें 33 दिवसीय उन्होंने पूरे देश में 50 जनपदों पे भ्रमण करके लोगों को जागृत किया था। हिंदुत्व के लिए जन जन को एकत्रित करने की मांग की थी। हम हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे, ये हमारी मांग है। तो दोस्तों, हमने इन 3 अहम खबरों से आपको रूबरू कराया और भी बहुत सारी खबरें हैं जो दिन भर हमारी कोशिश रहती है आप तक पहुंचाया जाए, चाहे वो लाइव के तौर पर पहुंचाया जाए, स्टोरी बनाकर पहुंचाया जाए। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।